दोस्तों इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे प्राचीन काल साहित्य और साहित्यकार, एशियन लिटरेचर एंड, ठीक, लिटरेरी, मतलब साहित्यकार, उनको लिखने वाले। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है, बताइए कौन सी नहीं लिखी हुई। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। कादम्बरी किसकी, बताइए? बाण भट्ट। ठीक, तो जो नहीं लिखी गई है वो कौन सी है? कादम्बरी। बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की है। ठीक, देखिए बाण भट्ट, अब बताइए बाण भट्ट किसके कवि थे? बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कादम्बरी की रचना की। ठीक, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 186, 186 देखते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। पूरा नाम क्या है? बाण, पूरा नाम क्या है? बाण भट्ट। ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है हमारे? बाण भट्ट। ठीक है, 187 नंबर देखिए, लिखा है इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करें। ठीक है, विचार करिए कि इतिहास के जो है स्रोत कौन कौन से हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ये भी स्रोत है। कालिदास की रचनाएं ये भी स्रोत है। विशाखा मुद्रा ये भी स्रोत है। और राजशेखर कवि मानसा ये भी स्रोत है। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत, इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, बताइए? आप बताइए। एक हो सकते हैं शिलालेख। ठीक है, ये पहला स्रोत हो गया आपका। दूसरा स्रोत क्या हो गया? ठीक है, पुस्तकें, पुस्तकें हो सकती हैं या रचनाएं हो सकती हैं। ठीक है, शिलालेख हो सकता है, पुस्तकें हो सकती हैं, रचनाएं हो सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है? ठीक है, प्राचीन स्थान हो सकते हैं, कि जो हमारे प्राचीन स्थान है। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है? मंदिर हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने साक्ष्य हो सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत, ये इनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। जब हम इनको देखते हैं, किसी शिलालेख को देखते हैं, किसी पत्थर में लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये कौन सी भाषा लिखी हुई है। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो करोड़ों साल पुराने, जैसे महाभारत है ना, आपकी जो है रामचरितमानस है। ठीक है, प्राचीन स्थान, कोई मंदिर देखा, कोई ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहाँ पर बहुत पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, कोई मंदिर देखा तो सोचते हैं किस राजा के काल में बनाया गया था। ठीक, तो इसके स्रोत जो शिलालेख हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, कि किस राजवंश में कैसे शासक काम करते थे। ठीक है, राज से कवि मीमांसा है, तो उपर्युक्त सभी हैं हमारे। ठीक, देखिए देखिए इसमें लिखा है इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस इलाहाबाद स्तंभ लेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त द्वारा रचित रचित एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो है आपको कालिदास द्वारा रचित, ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध रचना उसका नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, इससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है कि गुप्त काल के कवि थे। ठीक है, और राजशेखर की जो है कवि मीमांसा, ठीक है, इसको भी हमको गुप्त काल के काव्य एवं साहित्य की जानकारी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपका, जो काव्य मीमांसा है वह राजशेखर की रचना है। ठीक, आइए नेक्स्ट, आइए लिखा है कि कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक रास तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, रास तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है आपकी कल्हड़ द्वारा। ठीक है, जो रास तरंगिणी है इसमें हमें कश्मीर का इतिहास हमको पता चलता है इससे। ठीक है, यह कश्मीरी विद्वान कल्हड़ ने लिखी है। ठीक, इस पुस्तक में हमको क्या पता चलता है? इस यह ग्रंथ हमको कश्मीर के राजाओं के शासनकाल की राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पहलुओं पर विस्तार विवरण प्रदान करता है। तो बताइए, जो हमारी पुस्तक है रास तरंगिणी, वह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, और उसकी रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। ठीक है, तो कश्मीर विद्वान ने इसको लिखा था, मतलब कल्हड़ ने। ठीक, आइए लिखा है 189 क्वेश्चन नंबर, लिखा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये तो सबको पता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइए? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आर्यभट्ट, विष्णु, इसी को बोलते हैं हम विष्णुगुप्त, या जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था बताइए, विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य। तो ठीक है, तो विष्णुगुप्त के नाम क्या है, चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है, कालिदास ने किसकी रचना की, मेघदूत और रघुवंशम। पतंजलि ने महाभाष्य और योगसूत्र, वात्स्ययन ने कामसूत्र। ठीक है, ये चारों बुक्स इंपॉर्टेंट है आपकी, अर्थशास्त्र, मेघदूत, रघुवंशम, महाभाष्य, योगसूत्र और कामसूत्र। ठीक, इसको आप याद कर लें। आइए, लिखा है शूद्रक द्वारा रचित मत्स्य कटिकम का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए, जो मत्स्य कटकम है, पहली बात तो ये देखिए कि मत्स्य कटकम किसके द्वारा लिखी गई है, और यह किस प्रकार के साहित्य प्रकार का उदाहरण है। तो यह एक नाटक है। ठीक है, तो मत्स्य कटकम क्या है, एक नाटक है। ठीक, आइए, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। तो तमिल की सबसे पुरानी व्याकरण की रचना कौन है, तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना कौन है बताइए, तोल का पियम, तोल का पियम। ठीक है, तोल का पियम तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना है। ठीक, ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, तोल का पियम तमिल व्याकरण की का ग्रंथ है और सबसे पुरानी है रचना। आइए, नेक्स्ट आइए, लिखा है नीतिसार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। नीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, नीतिशास्त्र तो लिखा गया है कादम्बक के द्वारा। ठीक, लिखा है नीतिशास्त्र राजनीति एवं शासन द्वारा पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे चाणक्य के शिष्य कादम्बक द्वारा। तो कादम्बक हमारे कौन थे, चाणक्य के शिष्य थे। चाणक्य के शिष्य का नाम क्या है, कादम्बक द्वारा लिखा गया है। ठीक, आइए, ये क्वेश्चन देखिए, पेट में पूछा गया था 2023 में। लिखा है निम्नलिखित में से किसने निरुक्त विपत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी। तो बताइए किसने लिखी थी, निरुक्त निरुक्त वियुक्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना ग्रंथ किसने लिखा था, यह पतंजलि ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टफ है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है आपका, कि ये लिखा है कि निरुक्त वियुक्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ के सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ यास्काचार निरुक्त, जो कि एक निकुट का टीका है, वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। ठीक, छोड़िए इसको, कोई मतलब नहीं। लिखा है कि विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा द्वारा, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है बताइए। पंचतंत्र पूछ रहा है कि पंचतंत्र जो विष्णु विष्णु शर्मा ने हमारी लिखी है वह किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो पंचतंत्र है वह हमारी किस भाषा में लिखी गई है, वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये जूनियर स्टैंड में आया था हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लिखा है प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर आधारित है। जो लीलावती है, जो पुस्तक हमारी लीलावती, वह किसकी है, मैथ की पुस्तक है, किसकी है, मैथ की। ठीक, आइए देखिए, जो लीलावती है वह किस विषय पर आधारित है, वह मैथ पर आधारित है। लिखा है प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। ठीक, आइए, लिखा है मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है बताइए, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। तो मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। ठीक है, बस दो इंपॉर्टेंट है आपके, मालविका अग्निमित्रम और 10 कुमार चरितम। ठीक है, इसको आप जो है याद कर लें। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है बताइए, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम, मालिका विक्रमित्रम, ठीक है, किसकी रचना है, कालिदास की। यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आप जो है और भी रचनाएं पढ़ लीजिए, जैसे अष्टाध्यायी किसने लिखी है आपकी,
पढ़नी ने लिखी है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, महाभारत वेद व्यास ने, महाभाष्य पतंजलि ने, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने। तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी रामायण महाभारत महाभाष्य अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये जरूर आप याद कर लीजिए, ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस आपकी लिखी गई है संस्कृत भाषा में। जो मुद्रा राक्षस जो आपकी पुस्तक है वह संस्कृत का ऐतिहासिक नाट्य है। इसकी इसकी रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। तो मुद्रा मुद्रा राक्षस आपकी किसने लिखी है? इसकी रचयिता विशाखा दत्त हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, इसमें लिखा हुआ है 199 में कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? जो मेगास्थनीज बताइए किस देश से आया था, बताइए, सोचिए, मेगास्थनीज कहाँ से आया था? मेगास्थनीज जो आपका वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कहाँ से आया था? ग्रीस से आया था, ग्रीस या एथेंस। ठीक है, अब मेगास्थनीज जिसने जो पुस्तिका लिखी उसका नाम क्या था? इंडिका था। आइए 200 नंबर देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। संगम साहित्य, संगम साहित्य को हम क्या बोलते हैं? तमिल साहित्य भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक, संगम साहित्य को हम क्या बोलते हैं? तमिल साहित्य भी बोलते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।